आगे चलेंगे, हम प्रभु के दर्शन करेंगे। नित्य ही हम प्रभु की भक्ति के माध्यम से दर्शन करते चले आ रहे हैं। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं महल अटारी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, वन वन करूं विहार रे, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। आज से महापर्व अष्टानी का प्रारंभ हो रहे हैं। अष्टानी का महापर्व की जय करते हुए ये शाश्वत पर्व रहते हैं जो साल में 3 बार 8-8 दिन के आते हैं। इसमें भी भावों की समाधि होती है। आज का अष्टानिका का प्रथम दिवस और भामंडल प्रातिहार्य सब ऐसे मेल खा रहे हैं क्योंकि आज से 8 दिन तक हम लोग पूरी कोशिश करते हैं अपने भावों की संभाल करने की। और आज भामंडल प्रातिहार्य जो अष्ट प्रातिहार्य के एक एक प्रातिहार्य का ध्यान हम नित्य करते चले आ रहे हैं। आज हम 34 नंबर के ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं जो सबसे बेस्ट पूरे 48 में, क्योंकि जहां भावों की संभाल हो गई, जहां भावों में विशुद्धि आ गई, आगे के सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। इसलिए बहुत ही सुंदर एक ध्यान आज हम अपने भावों की संभाल कैसे करें इस पे होगा। आप अपने संगी साथियों को भी बोल सकते हैं जुड़ने के लिए। बहुत अद्भुत ध्यान। लोग सोच रहे हैं कि सब यूट्यूब में जा रहा है, हम यूट्यूब से देख लेंगे, लेकिन लाइव का कुछ महत्व और ही रहता है। ये हमें कल समझ में आया। कल सिवनी में जो प्रोग्राम हुआ, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक प्रोग्राम चला, बहुत लोग लाभान्वित हुए। कई लोगों को बहुत अच्छा लगा, कई लोगों के पैर के दर्द गायब हो गए। गर्भ संस्कार विधि भी हुई जिसमें वो माताएं रोने लगी, अश्रुधारा उनकी बहने लगी थी गर्भ संस्कार सुन के। बहुत सारी चीजें, मेडिटेशन, नमोकार मंत्र मुद्रा, पिंजस्थ ध्यान, बीजाक्षर, भक्तांबर, बहुत सारी चीजें कल हुई सारे दिन के वर्कशॉप में। तो लाइव का कुछ और ही आनंद रहता है। बहुत लोगों ने सिवनी में बहुत फायदा लिया। इस प्रकार से आज जो है वो भामंडल, भावों की संभाल का ध्यान आज होगा। हम अपने भावों की संभाल करेंगे। प्रतिदिन हम भक्ति के माध्यम से भावों की संभाल करते हैं। आज साक्षात प्रभु के समूह शरण में अपने भावों की संभाल हम लोग करेंगे। चलते हैं मंगलाचरण की ओर। और एक सूचना दे दें, शिखर जी की तारीख जो 26, 27, 28 थी वो थोड़ी सी आगे बढ़ी है, 29, 30 और 31। सॉरी, शिखर जी नहीं, महावीर जी, श्री महावीर जी का जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा है वो 3 दिन, 29, 30 और 31। तो जिन्हें भी महावीर जी चलना है वो लोग अपनी टिकट बना लें। 29, 30, 31 फाइनल हो गया है। हमने सैटरडे संडे सोचा था लेकिन वो बन नहीं पा रहा है सैटरडे संडे, तो वर्किंग डे में ही आ रहे हैं ये 3 डे। हाँ, तो गूगल फॉर्म आपको दिया है। सिर्फ हल्का सा रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए रखा है ताकि हमें कंफर्म हो जाए कितने लोग आ रहे हैं। तो हमने वैसे रूम तो बहुत बुक करवा दिए हैं, फिर भी हमें कंफर्म हो जाएगा, इसलिए हमने मात्र नॉमिनल चार्ज 300 रुपीज रखा है। गूगल फॉर्म भर दीजिए, 300 रुपीज उसमें डाल दीजिए, तो हमें पक्का पता चल जाएगा कि आप कंफर्म आप लोग आ ही रहे हैं।
उस प्रकार से हमें वहां दूसरी जगह व्यवस्था बनाने की सुविधा हो जाएगी। अभी तक तो शिखर जी में अपना ही घर जैसा था, अपनी व्यवस्था थी। यहाँ दूसरी जगह हमें सारी व्यवस्था करनी होगी। हाँ, हाँ, रूम हमने 75 एसी रूम बुक करे हैं, और जैसी जैसी एंट्री आएंगी आगे हम और वैसे करते चले जाएंगे। हाँ, पहले आओ पहले पाओ। बाद में एसी रूम शायद ना मिले, जो 75 एसी रूम थे हमने पूरे बुक कर दिए हैं, फिर बाद में सादे ही रूम मिलेंगे, इसलिए सब लोग पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 75 रूम में तीन तीन लोग रुक सकते हैं, तो 225 की रजिस्ट्रेशन तक हम लोग एसी रूम प्रोवाइड कर पाएंगे। 200 सवा 200 लोग तक के लिए व्यवस्था हो गई है। तो आप लोग अपनी टिकट बना के वहां से पहुंचना है। बाकी वहां रहना खाना पीना सेमिनार आदि सब चलेंगे, उसका सब आनंद आप लाओ। सेमिनार एक से बढ़ के एक हीलर्स हमारे तैयार हुए हैं। हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन एक से बढ़ के एक मेहनत करके लोग उसे सेशन दे रहे हैं। अभी हम नहीं थे, शिखर जी में थे, कुंडलपुर में थे, तो हमने देखा अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन सभी ने दिए हैं। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, और लोग भी बहुत जुड़ रहे थे सब सेशन में, कुछ उन्हें नया मिल रहा था। तो वहां पर भी हम सब लाइव प्रोग्राम ही रखेंगे 3 दिन तक, और होली मिलन एक रहेगा जिसमें होली की हुड़दंग अवश्य ही करेंगे, गुलाल आदि से एक दूसरे को बधाई अवश्य ही देंगे। तो सभी लोग आमंत्रित है श्री महावीर जी के लिए। ठीक है, 29, 30 और 31 मार्च ध्यान रखेंगे सभी लोग। इस महीने का एंडिंग, मार्च महीने का अकाउंट लेखा जोखा महावीर भगवान के सामने करेंगे। इस समय जाके सब लोग सीए के पास अपने अकाउंट कंप्लीट कराते हैं 29, 30, 31 में। हम भी अपना कर्मों का अकाउंट, बैंक बैलेंस सब महावीर जी जाके खाता बंद करेंगे इस साल का, और नया पुण्य का खाता ओपन करके हम आएंगे। पूरा लेखा जोखा 29, 30 और 31 ये 3 डेट में ही होता है। तो हम अपना पुण्य का लेखा जोखा महावीर जी जाके करेंगे। तो सभी लोग अपने पुण्य के लेखा जोखा ऑडिट करने के लिए वहां पहुंच जाए। ये 3 डेट वर्ष की बहुत, 29, 30, 31 बहुत पावरफुल और बहुत इंटरेस्टिंग डेट होती है, जहां हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा करना होता है सीए के पास जाके। अब हम जाएंगे, हमारे सीए कौन है? महावीर भगवान। महावीर जी के पास जाके हम अपने अकाउंट पुण्य पाप के सब खोलेंगे, वहां पूरा लेखा जोखा, ना एक इधर ना एक उधर। तो सभी लोग अपनी टिकट अवश्य बना लीजिए। आना सबको अपने हिसाब से, बाकी व्यवस्था वहां सबको मिल जाएगी। सभी लोग अपने ग्रुप बना सकते हैं, बॉम्बे पुणे कलकत्ता सब, बहुत लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। जो पिछली बार शिखर जी में रह गए, अभी शिखर जी में जिनका छूट गया, आगे वो महावीर जी में उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। देखिए, अर्चना जी, महावीर जी का बनाए तो पद्म प्रभु जी और जहाजपुर, इनके भी दर्शन करवा दिए जाए जो जाना चाहें। पहले से नाम दे दे, एक बस अपने कर लेंगे। अच्छा, तो फिर एक दिन बढ़ा दे, 1 तारीख को कर ले ये। हाँ, क्योंकि जब आए हैं तो पद्म प्रभु जी और जहाजपुर के दर्शन होने चाहिए, जो दूर से आते हैं। हाँ, तो एक एक बस हो जाएगी, जिसका नाम एक की दो जो भी हो, पहले नाम हो जाए कि कौन पद्मपुरा और कौन जहाजपुर जाना चाहते हैं। एक दिन में हो जाएगा जाके आना? एक दिन में मैं आज पता करके बता देती हूँ। यदि एक दिन पद्मपुरा में और होता जहाजपुर है हो जाएगा, तो हो जाएगा, हो 30 जाएगा। अपन ऐसा कर सकते हैं, 29 को सेमिनार करके 30 को वहां जाके भी आ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, बस से जाके वापस महावीर जी आके। मैं आपको रूट पूरा 8 किलोमीटर पता करके सारा हाँ, बता देती सारा हूँ। बता दीजिए, नहीं तो हाँ एक हाँ दिन बढ़ा देंगे। एक हाँ, एक अप्रैल को अपन ये कर सकते हैं, ऐसा कर लेंगे, या 30 मार्च को एक दिन वही यात्रा रख लेंगे, फिर आके हाँ। होली खेल के फिर वापस रिटर्न का क्योंकि बना लेंगे। अभी अभी माता जी तो अभी तो विराजित है जयपुर में, उस समय तक कहाँ रहेंगे क्योंकि आप वो जयपुर भी वहीं जाते पहुंच हो। रही है, वहीं पहुंच रहे षष्ठीमती माता जी ना। हाँ, षष्ठीमती माता जी महावीर जी ही पहुंच रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। नहीं अभी तो जयपुर में है, वो मैं पता हाँ, कर अभी लेती हूँ। जयपुर में है।
हाँ अभी जयपुर में पता है, कर ले, अभी तो मिल के आगे आई उनका हूँ मैं प्रोग्राम परसों, हो गई। हाँ परसों ही कोई मिल वो के आई है, हूँ। हाँ, कुछ सम्मेलन है ज्योतिष विद्या वालों का, तो माता जी वहां पहुंच रही है, सब हाँ तो पता ठीक है, तो चलेगा। बहुत ही बढ़िया, अगर उस समय वो रहेंगी तो बहुत अच्छा है। और माता जी को अपने निवेदन कर देते हैं, एक पत्र के हाँ द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, जो वहां पे रहते हैं मेन। हाँ राजकुमार जी कोठारी जी को बोलती हूँ तो वो संदेश पहुंचा देंगे। और वो भी महावीर जी के शायद कमेटी में मेंबर है, राजकुमार जी कोठारी, हेमंत सोगानी वगैरह सभी। और सुशील जी अच्छा। प्रेसिडेंट है, तो कोई भी काम हो तो आप इनसे बात कर लेना, विनय भैया, संतोष जी से। ये जो अच्छा। प्रेसिडेंट है महावीर जी के, हाँ हाँ वो अपने ही लोग हैं, तो आप इनसे बात कर लेना, कोई भी किसी भी तरह का नंबर भेज देंगे ये विनय भैया को। अच्छा। ठीक हाँ है हाँ ना? भेज देंगे तो ठीक अच्छा ठीक रहेगा। ठीक, तो सारी बस व्यवस्था अच्छे से हो जाए। पाटनी जी से बात चल रही है वहां पर, हाँ पाटनी उन्होंने जी दिए ठीक है, हैं। नहीं तो अध्यक्ष से बात हो जाएगा, वो एक ही बात है। हाँ हो पाटनी जाए जी तो ठीक अच्छी बात है, और एक दो है, लोगों हाँ, से ठीक ठीक अच्छा ही ठीक। रहेगा। ओ ठीक है, बहुत अच्छा सजेशन। जहाजपुर और पदमपुरा दो तीर्थ क्षेत्र भी हम कर सकते हैं। हो सके तो 3 दिन के प्रोग्राम में बीच में 30 तारीख का हम कर सकते हैं, बहुत अच्छी यात्रा हो जाएंगी बस करके। नहीं तो 1 तारीख का बना लेंगे। हाँ ग्रुप पे सब पे गूगल फॉर्म जा चुके हैं। एक नॉमिनल अमाउंट हमने कंफर्मेशन के लिए रखा है, 301 रुपये मात्र। पूरा गूगल फॉर्म सब ग्रुप में जा चुके हैं। आप लोग भर के हमें कंफर्मेशन दे देंगे तो हम उस हिसाब से बस भी कर लेंगे और आसपास के तीर्थ भी आपको करा देंगे। चलिए, बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। मंगलाचरण। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्दोदकं दलित पाप तमोविताणं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुतभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रै जगत्पितये चित्तहरैरुदारै स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य तुम स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय जय जय। सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी पार्टिसिपेंट जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत। वह क्या बात है में सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र तथा सभी का स्वागत। चलते हैं, अब हम एक सुरक्षा चक्र की ओर चलेंगे जो हम नित्य ही बनाते आ रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित करते आ रहे हैं। अष्टानिका महापर्व की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। दोनों हाथ हृदय कमल पर, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं। कसायों का शमन नित्य ही हम करते आ रहे हैं। क्रोधम 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 जी नष्टम 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 जी माणम 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 जी नष्टम 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 जी माया 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 जी नष्टम 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 जी लोभम 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 जी नष्टम 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 जी ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श दिन राय चंद्र कुहुप शीतल श्रेयांश जिन वासु पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जसोज्वल शांति कुंतु अरुमलि मनाए मुनिषुवत नमी नेमि पार्श प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। बोलिए आचार्य मान तुम स्वामी जी की जय। आप देख रहे हो आपके हाथों में 24 तीर्थंकर विराजमान है। उन पावरफुल हाथों से अपने हृदय चक्र पर एक गोल्डन कलर का लोटस कमल बनाएंगे, जिसके मध्य में जो कणिका है वहां पर आरंभ विराजमान करिए
और आप देखोगे अरम से पूर्व दिशा की ओर एक अ की रेख जा रही है और उसको आप देखो हवा में अ लिखना है। दक्षिण दिशा की ओर र की रेख जा रही है, हवा में र लिखना है। पश्चिम दिशा की ओर ह की रेख जा रही है, हवा में ह लिखना है। और उत्तर दिशा की ओर म की रेख जा रही है, एक कड़ी का, उसमें म लिखना है। चारों ही बीज अक्षर को चार आराधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूपी आराधना से जोड़ दीजिए। एक कैप आप अपने शीश पर धारण कर रहे हो। अरम की एक कैप बन चुकी, 4 लाइन से 4 बीजाक्षर जुड़ गए और एक अरम की कैप आपने धारण कर ली। उसके 9 लेयर के माध्यम से आप सुरक्षित हो रहे हो, उसकी तेजस कांति से आप सुरक्षित हो रहे हो। इसलिए 9 बार अरहम की ध्वनि अरहम 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 अरहम। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। अरम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, इसी भाव के साथ सब सुरक्षित हो चुके हैं। 24 घंटे बाद फिर हम इस सुरक्षा चक्र को बनाएंगे। और अब हम चलते हैं हमारे 34 नंबर श्लोक। हम 48 श्लोक के 48 ध्यान कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 34 नंबर का है। थोड़ी ही दूरी बाकी है, 6 और 8, 14 ध्यान और हमारे बाकी है। आज कितनी तारीख हो गई? 10 हो गई। हमें महावीर जी जाने के पहले तक इसे हम कर देंगे खत्म। 700 दिन का सेलिब्रेशन महावीर जी में हम मनाएंगे। 700 डेज हमारे पूरे हो चुके होंगे उस समय तक। और 11 मई को तो 2 साल हो जाएंगे पूरे। 2 साल, इतने लंबे समय तक सब लोग जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम चल रहे हैं 34 नंबर श्लोक। बोलिए भक्तांबर महास्तोत्र की जय, मानतुंग स्वामी जी की जय। आपके सामने 34 नंबर का श्लोक हम पढ़ लेंगे। कल हमने जो देखा था 33 नंबर पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन हमने किया था। पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य में 2 विशेषताएं हमने देखने मिली थी कि पुष्प का काम क्या है। पुष्प का काम है स्वयं महको, दूसरे को महकाओ, स्वयं खिलो, दूसरे को खिलाओ। खिलना, महकाना, ये 2 विशेष गुण हमने पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य में कल देखे थे 33 नंबर के। आज हम जो देख रहे हैं 34 नंबर का श्लोक पढ़ लेंगे हम लोग। सुभद प्रभाग लय भूरि विभोस्ते, लोकत्रये दुतिमतां दुतिमा क्षिपन्ति।
प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्ता जयत्तपि निशा मपि सौम्य सौम्यं। सुभद प्रभाव लय भूरि विभा विभुस्ते। आचार्य मानतुंग जी जेल में है, लेकिन लग रहा है जैसे साक्षात समोशरण में ही बैठे हैं। एक एक श्लोक की रचना होती चली जा रही है। कल हमने पुष्पवृष्टि की विशेषताएं देखे। स्वयं महको संगी पंचेंद्री फूल बनकर हम यहाँ आए हैं, उसके बाद भी हम स्वयं नहीं महके, दूसरों को नहीं महका तो हमारा जीवन व्यर्थ प्रतीत होता है। कागज के पुष्प के तरह या प्लास्टिक के पुष्प के सदृश सुगंध विहीन हमारा जीवन हो सकता है। सम्यक दर्शन का वृक्ष, सम्यक ज्ञान के पुष्प और उसमें सम्यक चारित्र की, सम्यक आचरण की खुशबू, सुगंध भरने की बात हमने कल की। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी 7वें भामंडल प्रातिहार्य को निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि ये भामंडल कैसा होता है, ये प्रातिहार्य कैसा होता है। भामंडल प्रातिहार्य निहार रहे हैं जो कि भगवान के पीछे और अशोक वृक्ष के आगे। कहाँ रहता है ये? भगवान के पीछे और अशोक वृक्ष के आगे। आप ये देख रहे हो, ये देखिए ये पिक्चर, इसमें जो आजू बाजू व्हाइट और गोल्डन दिख रहा है, व्हाइट और गोल्डन कलर का भामंडल आभा मंडल रहता है, जो कि करोड़ों सूर्य की आभा के समान दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई देता है? करोड़ों करोड़ों सूर्य आप देख रहे हो आसपास है, करोड़ों सूर्य का तेज मानो उसमें समाहित हो गया है भामंडल में। आभा मंडल भी कोई इसे कहता है, कोई ओरा, आज का साइंस इसे ओरा कहता है। आभा मंडल, भामंडल, भगवान की परम विशुद्धि जो बनती है उसका फल क्या है? उसके फल स्वरूप जो एक वलय बनता है भगवान की विशुद्धि, उसका फल, उसके फल स्वरूप जो एक वलय बनता है, यानी एक मंडल जो बनता है, वो भामंडल प्रातिहार्य कहलाता है। सीधा सीधे भाषा में, सीधी सीधी लैंग्वेज में हम इसे कह देंगे तो एक बाउंड्री। हमारे घरों में भी बाउंड्री होती है, पता है ना आपको? हमारे घरों में भी बाउंड्री होती है। हर किसी जीव का एक ऑरा होता ही है, हर जीव का एक ऑरा होता है, एक भामंडल होता ही है। वो कहां से आता है? वो भावों से बनता है। और अब भाव कहां से बनते हैं? हमारा जो तेजस शरीर है हमारे हृदय के पास, उसमें हमारे परिणामों का टकराव, मन, वचन और काय का, हमारी चेतना, कर्म, शरीर के स्पंदन, वाइब्रेशन जो होते हैं वो हमारे तेजस शरीर के पास जाते हैं, पहुंचते हैं और उसका टकराव महसूस करते हैं और उसी से हमारे भाव बनते हैं। वो टकराव का जो वाइब्रेशन है वो हमारे हाइपोथैलेमस सिस्टम में, हमारे मस्तिष्क में जाता है और वहां से एक भाव धारा और एक विचारधारा बहने लगती है। वो शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है, वो शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। तो जो प्रभु की दिव्य देह है उससे जो निश्रुत रश्मियां शोभनिक प्रभा मंडल बनता है, वो दैदीप्यमान, कांतिमान, गोलाकार मंडल भामंडल कहलाता है। जो निश्रुत रश्मियां, करोड़ों करोड़ों सूर्य की तेज को लिए हुए, एक सूर्य की रोशनी तो हम सहन नहीं कर सकते कि गर्मी आ रही है, करोड़ों करोड़ों सूर्य का आताप वहां पर है, फिर भी वो ताप वहां महसूस नहीं होता है, जो कि गोल गोल, और वहां ताप रहने के बाद भी ताप का एहसास नहीं है। किस चीज का एहसास है? वहां करोड़ों करोड़ों चंद्रमा, जो पूर्णमासी का चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, गुलाबी गुलाबी हवा बिखेरता है, उस चंद्रमा की अनुभूति, उस चंद्रमा के शीतलता की अनुभूति प्रदान करने वाला
भामंडल करोड़ों सूर्यों के आपात को लिए है, फिर भी कोई ताप नहीं। पूर्णमासी के चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला। चांद हो, तारे हो, नक्षत्र हो, तीन लोक के जितने भी कांतिमान पदार्थ है, चाहे सूर्य हो, मणिमुक्ता हो, रत्न हो, सभी कांति को तिरस्कृत करने वाला भगवान का आभामंडल। कैसा रहता है भगवान का आभामंडल? 1, 2, 3, 4 सूर्य की आभा को भी फीका करने वाला नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्य की आभा को फीका करने वाला। ज्योतिषी देव होते हैं ये सब, जो सूर्य होते हैं, चांद होते हैं, नक्षत्र, तारे, सब ज्योतिषी देव होते हैं। पहले हमने इस पे बहुत चर्चा की है। उन सबसे भी अधिक कांति वाला ज्योतिषी देव सूर्य, उन करोड़ों सूर्य की कांति को फीका करने वाला भगवान का आभामंडल, जो आदिनाथ स्वामी के पीछे अशोक वृक्ष के आगे शोभायमान हो रहा है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी उस आभामंडल को भले ही करोड़ों प्रचंड किरणों की कांति से युक्त, प्रचंड किरणों का ताप उसमें समाहित है, लेकिन वो हमें शांतता और शीतलता ही प्रदान कर रहा है। तीनों लोक के दैदीप्यमान वस्तु को भी फीका करने वाला, चंद्रमा के समान सौम्य, शांत, सिग्न, शीतल, अपनी प्रभा से रात्रि को जीतने वाला, ऐसा ये आभामंडल, भामंडल नाम का स्वाता प्रातिहार्य, जो हमें हमारी भावों की संभाल करना सिखाता है। हम हमारे भावों की संभाल कैसे करें? 5000 धनुष ऊपर अंतरिक्ष में जाकर विराजमान होकर प्रभु ने भामंडल प्रातिहार्य जो है उसके ऊपर दृष्टि भी नहीं डाली, देखी भी नहीं है। ये सब तो सौधर्म इंद्र की भक्ति है, जो अष्ट प्रातिहार्य वहां 8 ऑर्नामेंट सजा देते हैं, 8 ऑर्नामेंट्स वहां सजा देते, सब सौधर्म इंद्र की भक्ति का ही कमाल रहता है। प्रभु तो एक बार देखते तक नहीं है। ये आभामंडल हमें, ये भामंडल हमें भी बता रहा है कि तुम भी अपने भावों की संभाल करो, उससे अपने वचनों की संभाल करो, मन वचन काय के परिस्पंदन को स्थिर करो, परिणामों में विशुद्धि लाओ, क्योंकि इस संसार में एक भी जीव परिणाम शून्य नहीं है। कोई भी संगी पंचेंद्री जीव, संसारी जीव परिणामों से विरक्त नहीं है, सभी परिणामों से युक्त है। हर समय किसी न किसी प्रकार के भाव हमारे चल रहे रहते हैं, बिना भावों के हम नहीं हैं। कोई कहता निगेटिव, कोई कहता पॉजिटिव, हर प्रकार के भाव हमारे अंदर चलते रहते हैं। जैसा भाव आपका रहेगा वैसे आपका ऑरा, आपका आभामंडल रहेगा। इसलिए कोशिश करिए हमारे परिणाम काय क्लेश के ना हो, क्योंकि आपके भावों की रेंज भी आपके परिवार में फैलती है। आप कैसा सोच रहे हो अपने परिवार के बारे में, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप शुभ या अशुभ, वो तो आपका आभामंडल आपके परिवार में बता देता है। आप मन में कटुता लेके चलो और कहो कि मेरा परिवार बहुत अच्छा रहे, नहीं हो सकता। आपको अंदर से अपने हृदय रूपी भूमि पर वात्सल्य के बीज बोना होगा। जब तक हृदय रूपी भूमि पर वात्सल्य के बीज आप नहीं बोओगे तो आपका आभामंडल आपके परिवार को आकृष्ट नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। आपको अंदर से वो चीज चाहिए। फिर कहते दीदी कौन सा श्लोक पढ़ूं परिवार में एकता के लिए, वो बच्चा नहीं सुन रहा, वो ये नहीं सुन रहा, क्योंकि आपने पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं दिए है ना। हमें पॉजिटिव अफर्मेशन हर समय देना है कि मेरा परिवार जो मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो काहे सो करिए। अच्छे भावों के लिए इस पंक्ति का उपयोग हुआ जाता है, अशुभ भावों के लिए नहीं, शुभ भावों के लिए। अशुभ भाव में यदि आपने मन में किसी को मारने का सोचा, वो वचन में आ गया, वचन से कायाकृत कर दिया तो बड़ी दंगल हो जाएंगी। यदि किसी को मार दिया तो ये शुभ भावों के लिए ये पंक्तियां है कि हमारे मन में जो शुभ भाव है उसे वचनों की कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती,
वो आपका जो भामंडल है वो सारी दुनिया में फैल के बता देगा कि आपके अंदर कितना लोगों के प्रति वात्सल्य है। बताने की जरूरत नहीं है आपको। आपके भावों पे सारा खेल डिपेंड है, आपके भाव कैसे है। ध्यान रखना, हम कभी कभी किसी साधु संत के पास जाते हैं, हमें उठने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास जाने के बाद वो पवित्र वर्गणाएं उनकी हमें मिल रही है, वो शुभ भाव हमें मिल रहे हैं। किसी मूर्ति के पास हम बैठते हैं जहां बहुत ज्यादा पूजा पाठ होता है, वो बिंब, वो प्रतिमा अधिक प्रभावशाली होती है। जिस जीव के भाव जैसे होते हैं उसका आभा मंडल वैसा ही बनता है। शुभ हो, अशुभ हो, शुद्ध हो, जैसे ही भाव है। शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव, 3 प्रकार के भाव होते हैं। एक लड़की अपने ससुराल में है, बहुत अच्छे से रह रही है, कुछ कारणवश तालमेल बिगड़ गया, भाव उसके अशुभ हो गए। भावों में काय क्लेशता उत्पन्न हो गई। अब करे तो क्या करे, उसको घर छोड़ने की इच्छा होने लगी। ठीक है, घर छोड़ने के बाद वो अपने पियर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वो शुभ भाव है कि मुझे ससुराल में नहीं जम रहा, मैं अपने पियर जाके रहूंगी, शुभ भाव है। एक उदाहरण से आपको बता रही हूं, वो उसके शुभ भाव हो गए, लेकिन वो अपने पियर ना जाके किसी अपने यार दोस्तों के पास जाती है, वो अशुभ भाव हो गया। और वो पियर भी नहीं जा रही, दोस्तों के पास भी नहीं जा रही, और साधु संतों के शरण में जाती है, तो वो उसके विशुद्ध भाव हो गए। 3 प्रकार के भाव होते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। शुद्ध भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव। उसी प्रकार का आपका आभा मंडल बनेगा, आपका ऑरा बनेगा, आपकी बाउंड्री बनेगी, जैसा सोचोगे, क्योंकि भवन भावना में बनता है, वैसे ही बनेगा, सामने वाले पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। किसी माता जी महाराज जी के पास से कभी किसी के घर से हमें आने की इच्छा नहीं होती, और कभी किसी के घर में हम जाके बैठते लगता है उठो उठो चलो चलो, इच्छा नहीं होती बैठने की, क्योंकि उसके अंदर आपके प्रति जो भाव है वो शुभ नहीं है, अशुभ चल रहे हैं। इसलिए आपका मन उस घर में नहीं लग रहा, वहां बैठने की इच्छा नहीं हो रहा है। भाव का हमने आज यहाँ समझा, भाव मंडल प्रातिहार्य को हमने समझा, भाव कैसे बनते हैं ये भी हमने समझा। बात आती है भाने की, कि भावना भाई कैसी जाती है, वो सब हमें ध्यान के माध्यम से देखेंगे। हमें कैसे भाव, अभावियम भावेमी भावियम न भावेमी, कैसे भाव भाना है। अभावियम भावेमी भावियम न भावेमी, जिन भावों को आज तक मैंने भाया है उन भावों को अब मुझे नहीं भाना है। कौन से भाव को निभाना है? जिन भावों को अनादि काल से आज तक मैं भाते आ रहा हूं, उन भावों को अब मुझे नहीं भाना है। और जो जीव आज तक जो भाव जो जीव ने भाए ही नहीं है, उस भावों को अब मुझे भाना है। अभावियम भावेमी भावियम न भावेमी, जो भाव मैंने आज तक नहीं भाया उन भावों को मुझे भाना है। ये संकल्प लीजिए। तो वो भाव कौन से है? उन विशुद्ध भावों को भाना है। वो भाव कौन से विशुद्ध भाव है, इसके बारे में हमें सोचना है, विचार करना है, और उन भावों को हमें भाना है। और वो भाव कोई हो सकते हैं तो वो मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, 4 आराधनाओं के भाव ही हमें भाना है। उसी का आताप हमें लेना है और ताप मुक्त होकर हमें शीतल बनना है। इसी भावों के साथ मंत्र और विधि। मंत्र: ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रौं पद्मावते पूजितें श्री पाषाण जिनेन्द्राय नमो नमः। पद्मावती जो कि पार्श्वनाथ प्रभु की रक्षा की थी, सब लोग जानते हैं, एक जाप है ये प्रतिदिन आप जब करते हो, ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं पाषाण जिनेन्द्राय नमः,
आप स्वयं देखोगे आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। जब से मैंने होश संभाला है, मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी मैंने ये जाप पार्शनाथ भगवान की छोड़ी होंगी। बहुत छोटे से नमोकार मंत्र और पार्शनाथ भगवान की 2 जाप उठने से पहले करने की हैबिट है। आप देखोगे ये जाप आपको कहां से कहां लेके जाती है। ह्रीम श्रीम क्लीम हमारा हो चुका है। एम बीजाक्षर जो है बहुत पावरफुल। लो बीपी किसी का होता है, उसके लिए एम बीजाक्षर का उपयोग होता है। और एम को आप अपने शीश पर विराजमान करते हैं, जहां चोटी रहती है वहां यदि आप एम को विराजमान करते हैं, ये वांगभव बीज है, इसका नाम है वांगभव बीज। यदि आप वहां पर एम बीज अक्षर विराजमान करते उंगली से लिखते हैं, तो आपके भाव धारा और आपकी विचारधारा, आपके विशुद्ध परिणाम बहुत तेजी से, आपका आईक्यू मेमोरी भी बढ़ता है एम बीजाक्षर के माध्यम से। तो इस प्रकार से यहाँ पार्शनाथ भगवान, पार्श्व जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया गया है। आगे ओम रिद्धि ओम ह्रीमरम नमो खेलो सही पत्तानम झूम झूम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनकी लार, थूक, नासिका, मल सब औषधि बन जाता है, उसको कहते हैं खेलो सही। खेलो सही यानी जिनका ये खेल, कौन सा खेल, लार, थूक, नासिका, मल आदि का औषधि तत्व को प्राप्त करता है। औषधि तत्व को प्राप्त होकर वो उस रोग को ठीक करता है। कौन सा रोग? शरीर रूपी रोग तो ठीक है, हमारे शरीर में 5,68,99,584 रोग हमारे शरीर में होते हैं। उन रोग को हम ऊपर ना आने दें, इसकी कोशिश करो। भावों को संभाल करेंगे तो वो रोग नहीं आएंगे, वो हमारे अंदर है। लेकिन हमें स्ट्रेस उत्पन्न होता है, हमारे भाव बिगड़ते हैं, हमारी दशा दिशा बिगड़ती है और हमारे वो रोग अंदर से बाहर आने लगते हैं। और नरक में तो ये पूरे के पूरे रोग एक साथ विद्यमान रहते हैं। सोचिए वहां कितने दुख होते हैं। इस प्रकार से खेलो सही पत्तानम, जिसके लार, मल, मूत्र आदि भी औषधि तत्व को प्राप्त होते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार 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 किया गया है। 7वें नंबर का और कल 8वें नंबर का आखिरी अष्ट प्रातिहार्य ध्यान होगा, जो कि दिव्य ध्वनि। कल भगवान की साक्षात वाणी खिलेंगी। आप लोग को सबको समो शरण में बैठना है, भगवान की वाणी का आनंद लेना है। उसके पहले हम आज अपने भावों को सुधार लें, ताकि जाके कल हम समूह शरण में बैठ सके। समूह शरण में अनादिकाल से गए, समूह शरण की नीचे जो बावड़ी है, मेस है, खाना पीना की कैंटीन है, वहां तक गए, पार्टी मनाए, खाए, खूब खेले और वापस आ गए। ऊपर 12 कोठे में बैठने का भाग्य आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। जो कि आज हम अपने भावों की संभाल करते हैं, तो कल निश्चित ही हम समूह शरण के 12 कोठों में अपना स्थान बनाएंगे और भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि को झेलेंगे, गंधर्व बन के बैठेंगे। प्रभु की वाणी को कल हम झेलेंगे। उसके लिए आज हमें अपने भावों की सफाई करना जरूरी है। हृदय रूपी भूमि को स्वच्छ कर दीजिए और सुंदर सुंदर भावों के पुष्प को लगा लीजिए आज एक ध्यान के माध्यम से। तो चलते हैं, आज हम हमारे भावों की संभाल करने के लिए सभी लोग शांतता से बैठेंगे। मन पे, तन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। ये भाव अल्फा वेज को निर्माण करेंगे आज आपके। जितनी अल्फा वेज ज्यादा निर्मित होती है, उतने उतने भाव आपके शांत होते चले जाते हैं। या यूं कहे, जैसे जैसे आप शांत होंगे वैसे वैसे अल्फा वेज निर्माण होगा। साइकिल जैसे रहता है, साइकिल की एक चक्का जो गोल गोल घूमता है, उसी प्रकार से ये भी अल्फा वेज है जो धीरे धीरे गोल गोल घूम के हमें शांति प्रदान करती है। तो सभी लोग बैकबोन स्ट्रेट, तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। एकदम शांत करेंगे, देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर।
वहां से छोटे छोटे ओम निकल रहे हैं और दसों दिशाओं में गमन कर रहे हैं। दसों दिशाओं में गमन करते हुए ज्योतिष चक्र में संचरण करते हुए आपके हृदय स्थान पर विराजमान हो चुके और वहां से 3 बार ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ओम की ध्वनि से भामंडल का सेप आपके समक्ष आ चुका है। आप देख रहे हैं शुभ्र परमाणु का भामंडल देख रहे हो आप। इसका सेप कितना सुंदर, सूर्य चंद्रमा सभी है और इसका जो सिंबल है बीजाक्षरों के साथ इस सिंबल को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करेंगे। बहुत पावरफुल सिंबल है, बहुत सिंपल है, आप बना सकते हो। ओम प च य म ह्राम ह्रीम नमः। प च य म ह्राम ह्रीम नमः। 9 बॉक्स आप अपने आज्ञा चक्र पर दोनों भुवों के मध्य में बनाएंगे। 3-3 करके 9 भाग बने हुए हैं, सब में लिख लीजिए। ओम प च न म य ह्राम ह्रीम ह्राम म लिख लीजिए और उस एनर्जी को महसूस करेंगे, उस सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए। आपका सर आपको भारी लग रहा होगा, सिंबल को महसूस करिए, उस एनर्जी को महसूस करिए और विचार करिए, सोचिए 34 नंबर का श्लोक का जो आभामंडल भामंडल प्रातिहार्य जो है वो भामंडल कैसा होता है, हम उससे अपने भावों की संभाल कैसे कर सकते हैं, अपने शुद्ध भावों की तरह संभाल कर हम कैसे प्रभु के जैसा भामंडल बना सकते हैं, जिसे आभामंडल कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में प्रभामंडल ऑरा भी कहा जाता है। उसकी संभाल हम कैसे कर सकते हैं, विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। भामंडल यानी क्या, सोचेंगे, विचार करेंगे। आभामंडल कैसा होता है प्रभु का, सोचिए, चिंतन करिए। भामंडल यानी एक आभामंडल, एक ऑरा,
एक आसपास की बाउंड्री हमारे भावों की संभाल के लिए जो बनती है, भगवान के विशुद्ध परिणामों की विशुद्ध आभा जो उनके चारों ओर फैलती है, विशुद्ध परिणामों का जो फल होता है वही आभा मंडल होता है, वही भामंडल होता है। जैसी भावधारा वैसा भामंडल। प्रभु के विशुद्ध परिणामों का फल भगवान के विशुद्ध आभा चारों ओर फैल रही है। विशुद्ध परिणामों की विशुद्ध आभा आप देख रहे हो चारों ओर फैल रही है। भगवान के चारों ओर विशुद्ध आभा फैल रही है। जैसे परिणाम वैसी आभा। भगवान के पीछे वलयकार रूप में जो दिखाई दे रही है, भगवान के पीछे वलयकार रूप में अशोक वृक्ष के आगे और भगवान के पीछे जो वलयकार रूप में दिखाई दे रही है, गोल्डन और व्हाइट कलर की आभा, वही भामंडल है। गोल्डन और व्हाइट कलर का भामंडल आप प्रभु के पीछे देख रहे हैं। जो भव्य जीव रहते हैं उन्हें इस भामंडल में अपने 7 भाव दिखते हैं। 3 पास्ट के, 3 फ्यूचर के और 1 वर्तमान का। 7 भाव भव्य जीव देख लेता है इसमें। और अब उस भामंडल की कांति कैसी है, सोचिए, विचार करिए। उस भामंडल की कांति को करोड़ों करोड़ों सूर्य की प्रचंड किरणों की कांति के समान उस भामंडल की कांति, फिर भी उसमें कोई ताप नहीं। करोड़ों सूर्य के आताप लिए पूर्णिमा के चंद्रमासी की चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला भामंडल, आभा मंडल, प्रभा मंडल, शरीर से निकलने वाली विशुद्ध की कांति का चक्र, वलय, वो भामंडल है। शरीर से विशुद्धि का चक्र, विशुद्धि भावों का जो चक्र, एक वलय तैयार हो रही है। प्रभु के शरीर से जो विशुद्धि चक्र बन रहा है, वो वलय जो बन रही है, वो भामंडल है। सौ योजन तक उसकी कांति फैल रही है। 100 योजन तक की पृथ्वी, भूमि कंकड़ विहीन हो रही है। उस भामंडल की इतनी कांति है कि पूरी भूमि सुभिक्ष हो रही है। वनों में कोई कंकड़ नहीं, कोई पत्थर नहीं। 100 योजन तक की भूमि कंकड़ रहित, कोमल हो चुकी और
भामंडल की कांति से सभी जीव पूर्ण बैर भाव छोड़कर, ईर्षा भाव छोड़कर आपस में मैत्री भाव से रहने लगे। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। क्रूर से क्रूर प्राणी ने भी अपनी क्रूरता छोड़ दी है। भामंडल का प्रभाव देखिए, सिंह और गाय एक साथ एक नदी में पानी पी रहे हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक से हो चुके हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा स्तोत्र बहे का संदेश हमें दे रहा है वो भामंडल। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सबको एक सी रत्नों की वर्षा होकर रत्न मिल रहे हैं। सब अमीर। उस प्रभाव वलय का प्रभाव तो देखो, सब जगह शांति और आनंद बरस रहा है। हमारे अंदर भी उस शांति का आभास हमें हो रहा है धीरे 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 धीरे। और यह आभा मंडल देखते ही मेरे अंदर एक भाव प्रस्फुटित हो रहा है। भक्ति के भावों को लिए अपने ही मन में, आज मैं आई हूँ प्रभु तेरी शरण में। संभालो संभालो मेरे भावों को संभालो, स्वीकारो स्वीकारो। दीन दुखी जीवों पर करुणा बरस रही है। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। मेरे अंदर करुणा के स्तोत्र बह रहे हैं। जहां राग नहीं, जहां द्वेष नहीं, अभाव्यम भावेमी भाव्यम न भावेमी। अब मैंने संकल्प ले लिया, जो भाव अनादि से भाते आ रहा हूं उस भावों को नहीं भाऊंगा। जो भाव आज तक मैंने नहीं भाए थे उन भावों को भाऊंगा। और वो भाव कौन से है मुझे समझ में आ गया प्रभु, वो भाव सम्यक दर्शन के भाव है। और अब हम संकल्प लेते हैं, अच्छा सोचेंगे। मैं किसी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचूंगा। सभी जीवों के प्रति अच्छे भाव रखने का संकल्प हम लेते हैं। आज से और अभी से हमारे शुभ भाव बनना प्रारंभ हो चुके। हमारे संकल्प के साथ परनिंदा के भाव खत्म हो चुके। राग के, देश के, क्लेश के भाव अब हमारे खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अब हम शत्रुता छोड़ रहे हैं, विरोध छोड़ रहे हैं। इस पावन पर्याय में श्रेष्ठतम भाव बन रहे हैं। इस मनुष्य भाव को अब हम सार्थक करने जा रहे हैं। चिंतन करिए, सोचिए। इसी भाव रूपी पर्याय से मुझे एक दिन भामंडल प्रातिहार्य को प्राप्त करना है। उस आभा मंडल को प्राप्त करना है जो प्रभु का है,
जो अनंत भगवान ने प्राप्त किया, आज मैं भी उस चरम सीमा तक पहुंचने की भूमिका प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं अपने भावों की संभाल कर रहा हूँ। अब मेरा भाव विशुद्ध हो चुका। मेरे आसपास के सभी जीव मैत्री से रहने लगे। मेरे परिवार में मैत्री भाव, समाज में, देश में, राष्ट्र में पूरे मेरी मैत्री भाव, कारुण्य, प्रेम, वात्सल्य की धाराएं बह रही है। मेरे अंतरंग से पूरे वात्सल्य के भावों की नदियां बह रही है। अब भावों का भेदभाव खत्म हो चुका। मात्र एक समता भाव, एक समभाव, ऐसे विशुद्ध भाव मेरे अंदर जागृत हो रहे हैं। मैं अब तीर्थंकर के कुल का बन चुका। अशुभ भावों का त्याग करके शुभ भावों के साथ विशुद्ध भावों की ओर बढ़ रहा हूं। वीतराग भाव से कर्म बंधन को रोक रहा हूं। द्रव कर्म भाव कर्म को रोक रहा हूं। जो मोरी में डांट लगावे तो जल रुक जाता, तो आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्त कर वचन काय मन को, 10 विधि धर्म परीश 22 बार भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को रोके। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को रोके। और अब आश्रव रुक रहा है। संवर भाव निर्माण हो रहे हैं और उस भावों से मैंने 4 आराधना का कवच धारण कर लिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, 4 आराधना का कवच मैंने धारण कर लिया। अब किसी भी प्रकार के बुरे भाव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इधर से उधर से चारों ओर से कर्म रूपी चोर बहुत वार कर रहे हैं। कर्म शत्रु, इंद्रिय रूपी शत्रु बहुत वार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे साथ युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारी सारी कोशिश कर्मों की विफल हो रही है। वो हमारे विशुद्ध भावों को घात नहीं कर सकते। कर्म रूपी शत्रु हमारे भावों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी भावधाराएं बुद्धगमन बन चुकी है। जिन शासन को सुशोभित करने वाली, जिन शासन की प्रभावना करने वाले हमारे भाव बन चुके हैं, उसके लिए हम वीतराग शासन पर विराजमान हो चुके हैं, जहां मात्र शुद्ध 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 भावों का आवागमन, सारी पर्याय शुद्ध 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 पर्याय का आवागमन चल रहा है। ना कोई राग, ना कोई द्वेष। अब मैं अपने घर में आ चुका हूँ। अब तो चले, अपने निज घर में जाना है। अब तो चले हम अपने घर में, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान बहे, जहाँ राग नहीं, जहाँ देश नहीं, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान बहे। अब तो चले अपने घर में। अब हम अपने निज घर में जा चुके। मात्र ज्ञान ही ज्ञान बरस रहा है।
शुद्ध 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 विशुद्ध भाव ही भाव है, कोई पक्षपात नहीं, सब पक्षपात रहित भाव, सबको समान दृष्टि से देखने वाले भाव। वर्धमान के शासन में, वर्धमान के कुल में आकर वर्धमान के भाव, ऐसे परिणामों की हमारे अंदर वर्धमानता आ रही है। शुभ 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 विशुद्ध भावों हमारे बनते चले जा रहे हैं और आत्म कल्याण की साधना के भाव हमारे अंदर प्रस्फुटित होते चले जा रहे हैं। हमारे भी पीछे एक गोलाकार पीला और व्हाइट रंग का चक्र बन चुका है। गोल्डन और व्हाइट कलर का चक्र केवल रश्मियों का चक्र बन चुका है, जिसके आगे दिव्य प्रभा के आगे कोटि कोटि सूर्य का प्रभाव भी हतप्रभ होकर निस्तेज हो चुका है। निस्तेज हो चुका है। इस प्रकार का भामंडल मेरा भी बन चुका है। देखिए उसकी तेज और उसकी कांति पूरे विश्व में फैल रही है, कोई उसे अब रोक नहीं सकता। उस तेज और उस कांति को प्राप्त कर चुके हैं जो कोई उसे रोक नहीं सकता। मेरे बाहर पूरा एक आभा मंडल तैयार हो चुका है, गोल्डन और व्हाइट कलर का, कोई रोक नहीं सकता उसे। सभी भव्य आत्माएं उसमें अपने आप के सात भाव देखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ एक मंत्र जाप, ओम पचयमा राम ह्रीं नमः। ओम पचयमा राम ह्रीं नमः। ओम पचयम राम ह्रीं नमः। उस ऊर्जा को महसूस हम कर रहे हैं मंत्रों के साथ। ओम पचयम राम ह्रीं नमः। उसकी ऊर्जा पूरी सृष्टि में फैल रही है। ऊर्जा तरंगित होकर अनेक कार्यों को प्रगति दे रही है, अनेक कार्यों का विकास हो रहा है। चैतन्य ऊर्जा से पूरा सृष्टि आंदोलित हो रही है। सभी के लिए शुद्ध मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के रूप में अनावृत होकर विशुद्ध जाति स्मृति ज्ञान के रूप में फलितार्थ हो रही है। इस प्रकार का भामंडल तैयार होते ही पूरे जगत में शांति सुख समृद्धि प्रस्फुटित हो चुकी। शांतो हम पवित्रो हम सहजो हम सरलो हम के भाव प्रस्फुटित हो चुके।
पूरे विश्व में शांति छा चुकी है। देखो शांति अपार, झलके शांति अपार के शरीर से शांति झलक रही है। उस शांति में 3 बार ओम की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। 3 बार ओम की ध्वनि। सारे विश्व में छोटे छोटे ओम फैल चुके। सारे विश्व में आभा मंडल की कांति फैल चुकी। प्रभावलय भूरि विभोस्ते लोकत्रयी द्युतिमतां द्युतिमां क्षिपन्ति दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। सौम्य भाव सभी के अंदर प्रस्फुटित हो चुके। समभाव। और अब धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सिद्ध प्रभु की एनर्जी, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो। सोहम सहजोहम शांतोहम सरलोहम पवित्रोहम सोहम सोहम सोहम। दोनों हाथ आज्ञा चक्र पर। सिद्ध प्रभु की हैंड रूपी चैनल से जो एनर्जी लाए हो वो आज्ञा चक्र के माध्यम से अपने अंदर एहसास करिए उसका। धीरे धीरे आंखों को खोलिए। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, पूरे शरीर में फैलेंगे। दोनों हाथों का स्पर्श पूरे शरीर में कर लीजिए। बोलिए महावीर भगवान की जय। आज सबके भावों में ब्रेक लग गया। दीदी आपने सही कहा, थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, तो लिंक टूट गया था, बट फिर बाद में फिर से आ गया रिदम में। और लास्ट में तो बहुत तेज लाइट जो है यहाँ पे आई, इतना हैवीनेस फील हो रहा है। मतलब बहुत सारी आकृतियां दिखती रही, ऐसे छोटे 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 लाइट्स के, पता नहीं चित्र बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, वो छोटे छोटे सूर्य है, वो छोटे भाव से जो भी दिख वो रहा सूर्य, छोटे छोटे जो लाइट थे ना वो सूर्य थे। सूर्य की कांति फैल रही, वो छोटे छोटे सूर्य भी बन रही थी। हाँ, वो सूर्य की किरणें बन रही थी। लास्ट में ऐसे लगा जैसे यहाँ पे छोटे से भगवान है, उनसे एकदम से तेज लाइट आके आगे चक्र पे आ रही है, पूरा ये हैवीनेस फील हो रही है। अच्छा, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुमन जी ने। करोड़ों सूर्य की कांति को अपने अंदर समाहित कर लिया। आज छोटे छोटे सूर्य उनको पूरे दिखे,
पूरी कांति को उनने अपने अंदर समाहित कर लिया। हाँ पवन बख्शी जी। अच्छा क्या हो गया इनको? अभी हीलिंग दे देते हैं हम। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। आपने ओम पचयम राम रीम नमः का किया तो मेरे सर पे बहुत वाइब्रेशन हो रहा है, अभी भी वाइब्रेशन हो रहा है। देखिए बहुत अच्छा। बीजाक्षरों के वाइब्रेशन हो रहे हैं। आज का ध्यान सच में बहुत अच्छा था क्योंकि हमारे बहुत ही भावों अच्छा को ध्यान संभालना था। था। बहुत ही अभी तक वाइब्रेशन हो रहा है। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं इसमें। बहुत सुंदर आनंद की अनुभूति, बहुत सुंदर आनंद की अनुभूति, अच्छे अच्छे मैसेज भी है। आज का ध्यान बहुत अच्छा था। आज मुझे भी बहुत आनंद आ रहा था कराने में क्योंकि आज अपनी बात थी, अपने भावों की संभाल करना था, अपनी बात थी। बहुत अच्छा। और किसी को बहुत ही बोलना अच्छा, है? हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब वाइब्रेशन इतना, अभी भी ऐसा लग रहा है कि बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है। अच्छा, देखिए सुमंगला जी ने कितने अच्छे विचार रखे ध्यान को लेके। बहुत सुंदर। हाथ मत लगाओ। चलो आज बोलिए निर्मला जी। जय जिनेंद्र जी, आपका बहुत अच्छा लगा। आपसे हीलिंग की आपने बहुत अच्छी लगी। और मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं आपसे कब बात करूं? 1 बजे फोन लगाइए। 1 बजे? हाँ ट्रेनिंग के बाद। नहीं तो चलेगा। जूम, इसी जूम आईडी पे 12:30 बजे जुड़ जाइए तो भी बात कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा जी। प्रणाम। जय जिनेंद्र आंटी, कैसी हैं? मन इतना शांत है, आज बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही, इतना मन वहीं अटक गया। बहुत सुंदर। वो ऑरा में ही अटक गई हूँ मैं। ये प्लीज एक बार ध्यान फिर से कराइएगा आंटी। हाँ ये एक बार और सही मेरे मन की बात आपने कह दी कि ये ध्यान हम लोग 48 हो जाएगा, फिर एक बार फिर से शुरू करेंगे। हाँ, क्योंकि ये हमारे भावों की संभाल कराता है, हम इसे बार बार भी करें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मन की विशुद्धि, मतलब इतना विचार, इतनी सोच थी, सब चली गई, एकदम मन शांत। हाँ, आपके अंदर प्रत्येक शक्ति है। बहुत सुंदर मैसेज आप जो कह रहे हैं वो मुझ में आ जाए। हाँ बोलिए सुदेश जी। जय जिनेंद्र दीदी, बहुत अच्छा अनुभव होता है दीदी। आप इतना अच्छा ध्यान कराते हैं, ऐसा लगता है कि आंखें खोलो ही मत, लिखते जाओ लिखते जाओ। मैं हाथ क्या लिखती भी हूँ थोड़ा सा। अब मतलब लिखते 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 ही मुझे अनुभव होता रहता है कि ये चीज घूम रही है, ये चीज जा रही है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत दीदी इतना, मतलब इसकी हमें सिंबल की पीडीएफ मिल सकती है क्या? हाँ मिल जाएंगे ना। आप ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। बुक अभी बुक में ही आ रही है, नए बुक में पूरे सिंबल आ रहा है। नए बुक वो अच्छा, वो अच्छा, उसमें भक्तांबर के नए बुक में। हाँ एक नई बुक निकाल रहे हैं, उसमें सिंबल बीजाक्षर सब डाल दे रहे हैं। वो तो मेरे पास है दीदी, मैं 2-3 मंगवा चुकी, आपसे 3 सेट मंगवा चुकी। अच्छा 3 सेट अभी नया आ रहा है, उसमें है, उस डाल देंगे, पीडीएफ भी डाल देंगे। हाँ पीडीएफ डाल दीजिए प्लीज आप उसमें। ठीक है दीदी आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, आपका बहुत ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना, आपका बहुत बहुत आभार। आप इतना अच्छा दे रही हैं, हमें समझ आप नहीं आता। लोगों से ऊर्जा मिल रही है इसलिए मैं बना पा रही हूँ। कल तो सिवनी में प्रोग्राम था, ये भामंडल मैंने सुबह उठ के बनाया जी। ये ध्यान मैंने सुबह उठ के बनाया। अच्छा जी। आज 4 बजे। हाँ हाँ बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा दीदी। आपके ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना। सारे दिन आपकी आवाज गूंजती रहती है कानों में। अच्छा
हाँ, सारे दिन ऐसा लगता है पहले आज और करा देते हैं, फिर महावीर जी जाएंगे ना 29, 30, 31, जब तक अपने 48 हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। दीदी हम तो भी इसलिए आज परसों मैंने सुबह उठ के थोड़ा सा स्टडी कर ली और बना दी, ध्यान और दे दी, शायद दीदी और अच्छा ये बन सकता था, लेकिन नहीं, आज सुबह बहुत अच्छा जल्दबाजी में। लग रहा है ये आपका 48 सिंबल का, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा जो मतलब सवेरे फटाफट उठो, नहाओ धो के फटाफट जल्दी से बैठो। देखो कितना अच्छा है, हाँ, भाव कितने शुभ भाव आपके उठते से चल रहे, कोई दूसरे विचार ही नहीं है साड़ी आपके भी नहीं पहन अंदर। पाती, इतना मतलब लगता है कि फटाफट भागो जल्दी से बाथरूम में से निकल के। हाँ बिल्कुल, देखो सुबह उठ के हमारे जो भाव चल रहे हैं ना कि हमें बिल्कुल, सेशन में हाँ, बैठना है, बिल्कुल ध्यान सही। करना है, हाँ, बिल्कुल सही कह रही है वो दीदी। जो भाव है वो आपके असंख्यात कर्मों की हिजरा करते हैं, वो बिल्कुल भाव। दीदी, हम हीलिंग देते हैं ना, जैसे हीलिंग में भी हमें पीछे लगता है कि आप हमारे पीछे खड़ी हैं और आपकी आवाज ही बोले जा रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अच्छा ऐसा लगता है। बहुत सुंदर, चलिए हम इनको दे देते हैं अब आपके हीलिंग। हाथ और आपकी हमारे आवाज। साथ पवन बख्शी जी है, क्या हो गया, इन्हें अनम्यूट करेंगे तो पता चलेगा। पवन जी क्या हो गया, बोलिए। दे दीजिए। बोलिए जयपुर से अशोक बख्शी। क्या हो गया इनको। इनकी लीवर की प्रॉब्लम है और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, और भी है ना ऑपरेशन है इनका, गॉल ब्लैडर का, लीवर का से। हाँ मेदांता में दिल्ली में आए हुए हैं, जयपुर के हम लोग हैं। ठीक है, हम इनको दे रहे हैं, उनके लीवर पे और लिख दो, जल्दी से दे दीजिए, इनको और लिख लेने दो। के लिए आ रहे हैं, ओटीजी में ले जाएंगे। ठीक है, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूगणा सोचाम दशामुपगताश्रुत जीविताशं तदपाद पंकज रजोमृत दीग देहा मत्या भवन्ति मकरद ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमणम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं रम नमो अक्षीण माणिषाणम झोम झोम नमः स्वाहा। लिख दीजिए उनके लीवर पर। ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः। अ अ अ अ स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छे से धन्यवाद दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। हाँ भय नहीं बस रखना है, किसी भी प्रकार का फियर, डर नहीं रखना। नमोकार मंत्र बोलते रहिए, नहीं आता श्लोक बोलते रहिए, आदिनाथ भगवान का नाम लेते रहिए, 45 नंबर श्लोक पढ़ते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसा आपका ऑपरेशन हो गया। ठीक है, हम और आगे हम एक प्रतिक्रमण करते हैं और उसके बाद एक जाप करेंगे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के लिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा हरम नमा छोटे बाबा नमो नमा की जाप हम करेंगे। 9 बार 12 लोग बोल लेंगे, 12 हैंड रेज कर दीजिए, एक के बाद एक को अनम्यूट कर देंगे और 9 बार 12 लोग, सिर्फ 9 बार, हाँ ज्यादा आगे कोई नहीं जाएगा, एक के बाद एक को हम अनम्यूट कर देंगे, 9 बार सब लोग बोलेंगे। एक प्रतिक्रमण और कर लेते हैं, क्यों? चलिए, बड़े बाबा की जाप
उसके ठीक है। पहले हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, प्रतिक्रमण से फ्री हो जाएंगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायालोक द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भव में या पूर्व भव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात हुआ हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं और भावना भाते हैं। जब भी हमारा देह परिवर्तन होए, समाधि संलेखना पूर्वक होए, इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाओ। मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, मैं घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, मैं घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। इसी भावों के साथ हंसते मुस्कुराते मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए जाप करेंगे। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। सिर्फ बड़े बाबा की जाप हमें देना है, आचार्य गुरुवर के स्वास्थ्य लाभ हेतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। बड़े बाबा नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं 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 बड़े बाबा नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं 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 बड़े बाबा नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। बोलिए स्मिता जी। बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। हाँ बोलिए इंदिरा जी। ब्रह्मांडेश्वर ओम ह्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं
बड़े बाबा रम नम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। हाँ बोलिए मधु सिंघवी जी। मधु सिंघवी जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। हाँ बोलिए मधु जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। बोलिए कल्पना जी। श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं हाँ बोलिए श्रीं शिल्पा जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। बोलिए शिल्पा जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। हाँ करिए सुमन जी एंड करिए। बड़े बाबा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अरहम नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर के आहार विहार निरंतर हो, इसी भावों के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। ठीक है।